हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन है x इक्वल्स टू अल्फ़ा साइन ओमेगा टी प्लस बीटा कॉस ओमेगा टी। इस इक्वेशन का एम्पलीट्यूड निकालना है हमको। तो जब भी आपको इस फॉर्मेट में इक्वेशन दिखती है ना, तो उसका एम्पलीट्यूड हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ऐसे इक्वेशन है मेरे पास y इक्वल्स टू अल्फ़ा साइन ओमेगा टी बीटा कॉस ओमेगा टी। तो उसका एम्पलीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ख़त्म। डायरेक्टली आपको रिज़ल्ट याद रखना होता है। अब ये रिज़ल्ट आया कैसे है ये भी मैं आपको सिखाता हूँ। दो मेथड से बताता हूँ। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये इक्वेशन है ना, ये SHM की इक्वेशन दिख नहीं रही क्योंकि SHM की जनरल इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिखती है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई ऐसे कुछ दिखती है SHM की इक्वेशन। तो हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो अल्फ़ा है इसको लेट कर लेते हैं आर कॉस थीटा, और ये जो बीटा है इसको लेट कर लेते हैं आर साइन थीटा। तो ये वैल्यूज़ आर कॉस थीटा आर साइन थीटा यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये आपका आर और आर अपन कॉमन ले लिया अपन ने। ठीक है। अंदर बच गया साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी साइन थीटा अंदर बच जाएगा कॉमन लेने पे। तो ये होगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ये होता है साइन ए प्लस बी। ठीक है। ये हो जाएगा साइन ए, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा बी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर तो एज इट इज़ आ गया, साइन आ गया, फिर ए प्लस बी ओमेगा टी प्लस थीटा। तो अपन ने इस इक्वेशन को SHM, ये तो हमको पता है कि ये तो जर्नल फॉर्म होता है SHM की इक्वेशन का, इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वही इसका एम्पलीट्यूड होगा, क्योंकि दोनों इक्वेशंस तो हैं सेम ही। तो इसका एम्पलीट्यूड तो मुझे पता ही नहीं है, और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, इसका एम्पलीट्यूड आर है, लेकिन मेरे को आर की वैल्यू किसके टर्म्स में चाहिए, अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में चाहिए। तो अब ये जो मैंने दो इक्वेशंस लिखे ना 1 और 2, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो तो आर की वैल्यू निकल जाएगी, और आर की वैल्यू निकल गई तो आपका इसका एम्पलीट्यूड निकल जाएगा। ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर और ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बी प्लस बीटा स्क्वायर, इनका लेफ्ट साइड ऐड किया अपन ने, और राइट साइड में क्या है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, और आर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये हो गया एक मेथड। अब देखो एक और मेथड, ये इंडिविजुअली देखूँ तो ये एक SHM की इक्वेशन है, अल्फ़ा साइन ओमेगा टी, ये एक SHM की इक्वेशन है। और इंडिविजुअली देखूँ तो ये भी एक SHM की इक्वेशन है। तो दो अलग अलग SHM की इक्वेशंस हैं। ठीक है। एक साइन की और दूसरी कॉस की। और साइन और कॉस में फेस डिफरेंस कितने का होता है, π/2 का। ठीक है। तो साइन का जो एम्पलीट्यूड है उसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बना लेते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है उसको अपन अल्फ़ा मान लेते हैं। और क्योंकि साइन और कॉस में फेस डिफरेंस कितने का होता है, π/2 का, तो इसको अपन बीटा मान लेते हैं। अब इनमें इन दोनों एम्पलीट्यूड्स में कितने का फेस डिफरेंस आ रहा है, 90 डिग्रीज़ का, π/2 का। ठीक है। तो जैसे हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं ना भाई, एक वेक्टर अगर मैं ले लूँ ए इधर है, दूसरा वेक्टर बी इधर है, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे आएगा। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और कॉस 90 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो ये वाली टर्म हट जाती है आपके पास। तो क्या बचता है, सिर्फ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे ही आपके पास ये दोनों वेक्टर के जैसे बिहेव करेंगे, इनका एडिशन करना है हमको, इनका नेट फाइंड करना है। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, आर इक्वल्स टू अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपना आंसर हो जाएगा। तो कई बार आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है ना। तो अलग अलग SHMs को, जैसे एक SHM आपको दे रखा है जिसका एम्पलीट्यूड अल्फ़ा है और दूसरे का एम्पलीट्यूड बीटा है, इसमें तो 90 डिग्री एंगल है, किसी और में कुछ और डिग्री एंगल होगा। तो जैसे हम वेक्टर एडिशन करते हैं वैसे ही एम्पलीट्यूड्स को भी ऐड करेंगे। तो एडिशन ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ टू फंक्शंस इज अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, कीप वॉचिंग।